तो अब हम बात करेंगे साथियों कि कोशिका की संरचना के बारे में। कोशिका बनी किससे होती है? सबसे पहले हम देखेंगे कोशिका किससे बनी होती, ये आपका एक प्रश्न है। तो प्यारे साथियों, अगर हम बात करें किसी भी ऑर्गेनिज्म, यानी कि अगर हम कोई जानवर ले लेते हैं, जंतु ले लेते हैं, या फिर मनुष्य की बात करते हैं, तो वहां हम देखते हैं कि उसके शरीर की अलग अलग संरचनाएं होती हैं और उसमें जो होते हैं वो अलग अलग अंग पाए जाते हैं, भाग पाए जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से हम देखेंगे कोशिकाओं में भी उनके अलग अलग भाग पाए जाते हैं और उन भागों को हम देखेंगे, उसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे और जानेंगे कोशिकाओं के कौन कौन से भाग होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम दोस्तों जानेंगे कि कोशिकाएं कैसे होते हैं, तो उनकी एक संरचना पहले देख लेते हैं। कोशिका की संरचना हम जब देखते हैं, ये किससे मिलकर बनी होती है, ये चीजें हम देखेंगे। उसके अंदर भी बहुत सारे अंग पाए जाते हैं, उसको भी हम पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जान लें इनके भाग क्या हैं। तो कोशिकाओं के जो अंग होते हैं साथियों, उनके बारे में हम देखेंगे कि कोशिका के भाग, कोशिका के मुख्य भाग, कोशिकाएं किससे मिलकर बनी होती हैं, उसके कुछ मुख्य भाग होते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे जो इसके सबसे ऊपर का आवरण होता है। ठीक है, कोशिकाओं के ऊपर एक आवरण होता है, एक झिल्ली होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। यानी कि कोशिका झिल्ली बोलते हैं, जिसको हम इंग्लिश में सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये क्या करता है दोस्तों? ये एक पारगम्य झिल्ली होती है। ये क्या करता है कि जैसे कोई चीज है, जैसे मान लीजिए कोई बड़ा सा फैक्ट्री है या फिर कोई कारखाना है, घर है, तो उसके लिए एक गेट बनाया जाता है ना, ताकि क्या किया जा सके, उसके अंदर बाहर आने वाली चीजों को देखा जा सके। तो सेम काम वही करता है सेल का जो मेम्ब्रेन होता है, कोशिका झिल्ली होती है, कि इसके अंदर बाहर कौन आएगा, कौन जाएगा, क्या कौन सा मटेरियल अंदर आना है, कौन सा मटेरियल बाहर जाना है, तो ये सिलेक्ट करता है। उसके बाद ये चीजें अंदर और बाहर जाती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ये जो इसके अंदर लिक्विड भरा होता है, लिक्विड यानी कि जो तरल पदार्थ होता है, उसको क्या बोलते हैं हम? साइटोप्लाज्म। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या भरा होता है? देखिए, फ्लूइड भरा होता है, एक लिक्विड जैसी संरचनाएं कुछ भरी होती हैं, जो कहाँ भरी होती हैं? सेल मेम्ब्रेन से लेकर केंद्रक तक के। ठीक है, इसको जोड़े रखती है। और सबसे लास्ट में जो सबसे मुख्य पार्ट इसका होता है, कोशिका का जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है, उसको कहते हैं केंद्रक, यानी कि न्यूक्लियस। ठीक है दोस्तों, तो इसके मुख्य जब हम बात करेंगे कोशिकाएं किससे मिलकर बनी होती है, इसके कुछ प्रमुख भाग होते हैं, जिसमें हम देखते हैं साइटोप्लाज्म, इसको कहेंगे न्यूक्लियस। ठीक, तो देखिए इसके जो मुख्य पार्ट होते हैं, जो प्रमुख अंग कोशिका के जो मुख्य भाग हैं, पहला क्या हो जाएगा? कोशिका झिल्ली, जो सबसे ऊपर पाई जाती है। दूसरा क्या हो जाएगा? साइटोप्लाज्म, जो इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ होता है। तीसरा हो जाएगा केंद्रक, न्यूक्लियस, जिसको हम बोलते हैं कोशिका का दिमाग भी उसको बोलते हैं। ठीक है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों इसके पहले मुख्य पॉइंट के बारे में,
जो है कोशिका झिल्ली। ठीक है, कोशिका झिल्ली के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और उसको जान लेते हैं। कोशिका झिल्ली क्या है, हमने अभी बताया। तो हम सबसे पहले इसका पॉइंट डालेंगे। तो पहला पॉइंट इसमें क्या हो जाएगा, यह कोशिका की, यह कौन, कोशिका झिल्ली, कोशिका, कोशिका झिल्ली कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है। देखिए, हमने अभी बताया कि कोशिका की सबसे बाहरी परत क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन, यानी कि कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है। देखिए यहाँ पर जो है ये एक आवरण का काम करती है, ये चीजों को, कोशिका को सुरक्षित रखने का भी काम करती है। ठीक है, और ये क्या होती है, ये पारगम्य झिल्ली होती है, यानी कि इसके आर पार आया जाया जा सकता है। क्या कहेंगे इसको, यह एक पारगम्य और ये क्या करती है, चीजों को सिलेक्ट करती है, इसलिए इसे सेलेक्टिव परमिएबल बोलते हैं। ठीक है, यानी कि ये चीजों को चुनेगी कि क्या चीज अंदर आना है, क्या चीज बाहर जाना है। जैसे मान लीजिए कोशिका को श्वसन करना है, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, तो O2 अंदर जाएगा, और जब O2 अंदर जाएगा तो CO2 को क्या करेंगे, रिलीज करेंगे, यानी कि बाहर जाएगा। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगा तो ऑक्सीजन अंदर जाएगी, और ऑक्सीजन अंदर जाएगी। जब ऑक्सीजन बाहर होता है तो यानी कि ऑक्सीजन की लेवल जब घटेगा तो उसमें CO2 बढ़ जाएगा। ठीक है, और पानी की जरूरत है, पानी अंदर जाएगा। ये सारी क्रियाएं इसमें होती रहती हैं कोशिकाओं में, और सारी क्रियाएं दोस्तों कोशिकाओं के अंदर ही होती है। ठीक, अब दोस्तों यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि, प्रश्न, एक छोटा सा प्रश्न है, कोशिका का दरवाजा किसी, मेरे साथियों आप लोग बताइए, कोशिका का दरवाजा किसे कहते हैं। ठीक, तो अभी हमने क्या बताया कि कोई भी चीज अगर है, कोई भी पदार्थ है, तो वो अंदर और जाने के लिए या बाहर जाने के लिए किससे परमिशन लेगा, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली से। तो इसका दरवाजा कौन हो जाएगा, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली इसका दरवाजा हो गया, इसका आंसर हो जाएगा कोशिका झिल्ली। अब हम बात करें साथियों, सेकेंड जो इसका मुख्य भाग है, कोशिका का जो सेकेंड मुख्य भाग है वो क्या था, साइटोप्लाज्म। क्या था, साइटोप्लाज्म। तो आप, अब हम उसकी बात करेंगे, साइटोप्लाज्म। अभी हमने साइटोप्लाज्म के बारे में आपको बताया, साइटोप्लाज्म क्या होता है। साइटोप्लाज्म इसमें एक जेली लाइक स्ट्रक्चर, लिक्विड फ्लूइड जो पाया जाता है। तो अब हम बात करेंगे जो दूसरा है, साइटोप्लाज्म। अभी हमने क्या बताया दोस्तों कि सेल का जो मेम्ब्रेन है, ये देखेंगे हम, ये बाहरी परत, इसको कोशिका झिल्ली बोलते हैं। और ये जो अंदर वाला है, ठीक है, ये वाला जो है, और ये पार्ट जो है ये न्यूक्लियस है। इस पे छोटे छोटे पोर पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं। ठीक, तो ये क्या है, ये न्यूक्लियस है। इन दोनों के बीच में, बीच का मतलब क्या हुआ, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, यानी कि कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच, केंद्रक के बीच में पाए जाने वाले जेली जैसी संरचना जो होती है,
उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? साइटोप्लाज्म। तो हम बात करेंगे साइटोप्लाज्म किसको कहते हैं। तो यहाँ हमने बताया कोशिका झिल्ली और केंद्र के बीच में जो जेली लाइक लिक्विड फ्लूइड पाया जाता है, जो जेली लाइक संरचनाएं पाई जाती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों साइटोप्लाज्म क्यों जरूरी है, यानी कि हम देखेंगे इसमें बहुत सारे छोटे छोटे कुछ ऐसी संरचनाएं बनाई गई हैं जो अभी समझ में नहीं आ रही हैं, आगे इसको पढ़ाया जाएगा। इसको हम दोस्तों कोशिकांग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोशिकांग। जैसे हमारे अंग हैं, जैसे देखिए अंगुलियां हैं, नाक है, आंख है, कान है, मुंह है, जीभ है, उसी प्रकार से कोशिकाओं के अंदर भी अलग अलग अंग पाए जाते हैं अलग अलग कार्य को करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर अलग अलग जो कार्य होते हैं उसको अलग अलग अंग करते हैं और उन अंगों को कोशिकांग बोलते हैं। तो कोशिकांग में जैसे हम ऐसे ही कुछ नाम बता देते हैं, इसके गाल्गी बॉडी, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ये सारी चीज है। इसमें डीएनए भी पाया जाता है, क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो ये सारे जो लिक्विड फ्लूइड हैं, लिक्विड फ्लूइड के अंदर पाए जाते हैं, यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं। और तो इसको हम क्या कह सकते हैं? साइटोप्लाज्म के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर ही कोशिकांग पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कोशिकांग पाए जाते हैं। क्योंकि ये क्या है? फ्लूइड है, लिक्विड है, तरल पदार्थ है, ठीक है, जेली लाइक संरचना है। तो इसलिए जो कोशिकांग होते हैं ये क्या करते हैं? मूवमेंट करते रहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं। यानी कि ये क्या करेंगे? मूवमेंट, इसको क्या कहते हैं? मूवमेंट को गति करते रहते हैं। ठीक है, ये अपने स्थान से एक एक दूसरे स्थान पे खिसकते रहते हैं, गति करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो अंदर संरचनाएं हैं वो पानी की संरचनाएं हैं, पानी जैसी लिक्विड तरल में पाई जाती है, इसलिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर खिसकते रहते हैं। ठीक है, और ये कोशिकांग होते हैं। और दोस्तों अगर हम बात करें कि इसमें क्या होता है, तो साइटोप्लाज्म में, ये पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या होता है? इसमें सभी रासायनिक क्रियाएं होती हैं। इसमें क्या होता है? इसमें सभी रासायनिक क्रियाएं होती हैं। दोस्तों अभी हमने बात किया था कि इसके अंदर O2, CO2, पानी, ये सारी चीजें जब आती जाती रहती हैं, क्यों आती जाती रहती हैं? और अगर हम बात करें कि जो कोशिका होती है, कोशिका का जो ऊर्जा घर होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो कहीं ना कहीं इसमें सारी रासायनिक क्रियाएं होती रहती हैं। दोस्तों आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो साथियों हमने इसके दो भागों के बारे में जान लिया, जो दो महत्वपूर्ण भाग थे। पहला क्या था? कोशिका झिल्ली, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। सेल मेम्ब्रेन इंग्लिश शब्द है, अंग्रेजी का शब्द है, जो आपको आगे बहुत काम आने वाला है। इन चीजों को आप याद करते रहेंगे। परीक्षाएं जो होती हैं, परीक्षाओं में अक्सर सेल मेम्ब्रेन भी पूछ सकता है या कोशिका झिल्ली पूछ सकता है। तो ये चीजें अगर आपको याद हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, और ये परीक्षा को लेकर के बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, कि कोशिका के प्रमुख भाग जो होते हैं, मुख्य भाग किसे कहते हैं? कोशिका का मुख्य भाग क्या होता है दोस्तों? तो हमने अभी बात किया सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। हमने किन किन चीजों के बारे में जान लिया? सेल मेम्ब्रेन के बारे में हमने पढ़ा, साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ा। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या बोलते हैं? केंद्र। प्यारे साथियों अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस क्या होता है? ठीक है, जिस प्रकार से एक मनुष्य के अंदर ब्रेन पाया जाता है, यानी कि दिमाग पाया जाता है, ठीक उसी प्रकार से कोशिका का जो दिमाग होता है उसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं, केंद्रक के नाम से जानते हैं। तो हम इसको क्या कहेंगे? कोशिका, कोशिका का नियंत्रण केंद्र,
न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक को बोला जाता है, इसीलिए इसको केंद्रक नाम दिया गया है। केंद्रक, केंद्रक, न्यूक्लियस को कोशिका को नियंत्रण केंद्र, कोशिका का नियंत्रण केंद्र केंद्रक को बोला जाता है। यानी कि कोशिका को कोई अगर हैंडल करता है, कौन सा काम करना है, कैसे करना है और इस समय क्या आपको जरूरी है, ठीक है, आपको पानी की जरूरत है, ऊर्जा की जरूरत है, एटीपी की जरूरत है, या फिर CO2 को बाहर रिलीज करने की जरूरत है, ब्लड की जरूरत है, इन सारी चीजों को कार्य को करने के लिए आपको कमांड कौन देता है, कोशिका को कमांड कौन दे रहा है, न्यूक्लियस, यानी कि उसका जो ब्रेन है वो कौन है, केंद्रक है, इसका ब्रेन क्या है, केंद्रक। अब इसको हम क्या कह सकते हैं दोस्तों, इसका मुख्य पॉइंट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कोशिका का दिमाग, कोशिका का दिमाग, कोशिका का दिमाग भी बोला जाता है, यानी कि कोशिका का दिमाग केंद्रक को बोला जाता है। ब्रेन ऑफ सेल, ठीक, तो इसे कोशिका का दिमाग भी बोलते हैं, किसको, केंद्रक को। ये क्या करता है, कोशिका का नियंत्रण, यानी कि कोशिकाओं में जो भी चीज होगी, कोशिका का नियंत्रण केंद्र जिसको किसको बोला जाता है, न्यूक्लियस को बोला जाता है। कोशिका का दिमाग किसको बोला जाता है, न्यूक्लियस को बोला जाता है। अब इसको हम एक डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। ये जो डायग्राम है दोस्तों, ये एग्जाम के इंटरव्यू से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको देख लीजिए और समझ लीजिए और समझने का प्रयास कीजिए। ये बहुत आसान है, बहुत ज्यादा इसमें कुछ करना नहीं है। आपको क्या जानना है, सिर्फ और सिर्फ इसमें जानना है कि कोशिका की बाहरी परत को क्या कहते हैं, कोशिका का जो सबसे अंदर वाला परत कोशिका का दिमाग है। दिमाग का मतलब क्या होता है, केंद्र होता है, जो कहाँ केंद्र होता है उसको केंद्रक बोल देंगे, ठीक है। तो इसको हम एक बड़ा सा डायग्राम देख करके समझ लेते हैं। सबसे पहले इसको हम मिटाते हैं, अगर हो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। प्यारे साथियों, अगर हम बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर की, तो आप एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं। आप एक चार्ट पेपर पर स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसको अपने सामने रखिए, जहां पर आप स्टडी करते हैं स्टडी टेबल के सामने आप लगा सकते हैं। कुछ दिनों तक लगातार इस पर रिवीजन करते हैं, जब तक ये पार्ट चलता है आप बार बार देखेंगे, फोकस करेंगे, तो ये चीजें बेहद आसान है, आपको जल्दी याद हो जाएंगी, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपको बस दो ही चीजें पढ़नी है, ठीक। इसमें स्ट्रक्चर, जेरी लाइक स्ट्रक्चर पाए गए, माइटोकॉन्ड्रिया बना दीजिए, ठीक है। और क्या होता है इसमें, ER पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको बोलते हैं, अंतःप्रद्रवीय जालिका। चलिए छोड़िए इसको, जो मुख्य पॉइंट है उसको देख लेते हैं। तो इसका मुख्य पॉइंट क्या हो जाएगा दोस्तों, हमने क्या बात किया, सबसे पहला भाग जो हो जाएगा, ऐसे आप बना सकते हैं या फिर इसको रैंडमली आप अपने हिसाब से रैपिंग कर सकते हैं समझने के लिए, ठीक है। लेकिन हमने थोड़ा सा अच्छे से समझने के लिए बनाया है। तो इसमें जो होते हैं, हम देखेंगे छोटे छोटे कोशिकाएं यही पाए जाते हैं, ठीक। तो सबसे पहले बात करें उसकी ऊपरी परत की, हमने क्या बताया, ऊपरी परत को क्या कहते हैं, यह एक चयनात्मक पारगम्य झिल्ली होती है। चयनात्मक का मतलब क्या होता है, ये चयन करके चीजों को अंदर भेजती है, बाहर भेजती है, ठीक है, इसलिए इसको चयनात्मक पारगम्य झिल्ली बोलते हैं। ये क्या होता है, कोशिका झिल्ली, इसको क्या समझते हैं, कोशिका, कोशिका झिल्ली बोलते हैं दोस्तों। अब उसके बाद हम बात करेंगे दूसरा जो होता है इसमें, इसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म, क्या बोलते हैं इसको, साइटोप्लाज्म बोलते हैं,
ठीक है। साइटोप्लाज्म का काम क्या होता है, इसमें रासायनिक क्रियाएं होती हैं। और कोशिका झिल्ली क्या होता है, यह पारगम्य झिल्ली होती है जो सेलेक्ट करती है चीजों को अंदर बाहर आने के लिए और कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती है। और तीसरा क्या होता है दोस्तों, ये है केंद्रक। केंद्रक न्यूक्लियस जिसको बोलते हैं, ठीक है। केंद्रक क्या करता है, ये सभी चीजों को कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है, कोशिकाओं को नियंत्रण करता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, ये आपकी संरचनाएं जो होती हैं ये बेहद महत्वपूर्ण होती है। यह क्या है, कोशिका संरचना। अगर कोई भी इसमें दिक्कत आती है दोस्तों तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं कि ये चीजें मुझमें नहीं समझ में आई। हम आपको बेहतर से बेहतर कोशिश करेंगे कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए। आई होप कि आप लोगों को ये बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा, ठीक है। कमेंट में आप लोग लिख सकते हैं, ये चीजें क्लियर हो चुकी है, ठीक है। ये आपका फिगर है जो आपके एग्जाम को लेकर के बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कोशिकाएं आपको हमेशा आगे पढ़ते रहना है, इसलिए इन चीजों को अगर आप विशेष करके ध्यान देकर पढ़ते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इन सब चीजों के बारे में। अब हम देखते हैं इसमें हमने क्या क्या पढ़ा दोस्तों। हमने देखा कि जो जीव होते हैं, जीव जो इनकी संरचनाओं के आधार पर इनकी कोशिका की संरचना के आधार पर इनको दो भागों में हमने देखा, एक एक कोश की यानी कि यूनिसेलुलर, और हमने देखा बहुकोश की मल्टी सेलुलर जीवों को देखा। एक कोश की जीवों में जो उनकी उदाहरण की बात की जाए, इसको भी आप याद कर लीजिए, अक्सर करके एग्जाम में पूछ लेता है, एक कोश की जीवों के नाम लीजिए। तो हमने बताया आपको अमीबा और बैक्टीरिया, इनकी संरचनाएं भी आप लोग पढ़ सकते हैं, एक बार देख करके बनाएंगे। एक कोश की संरचनाओं के जो जीव होते हैं उनको बनाने के लिए बहुत विशेष याद करने की जरूरत नहीं है, एक बार दो बार बनाएंगे, आप रफिंग करेंगे और उनके अंगों के नाम लिख देंगे तो वो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। उसके बाद हमने बात किया बहुकोशिकीय जीवों के बारे में। बहुकोशिकीय जीव क्या होते हैं, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म जिसको बोलते हैं। वो क्या होते हैं, जिनमें एक एक या एक से अधिक कोशिकाएं से मिलकर बने हुए जीवों को हम मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म यानी कि बहुकोशिकीय जीव कहते हैं, ठीक। उसके बाद हमने देखा कोशिका के प्रमुख अंगों के बारे में, जिस प्रकार से एक मनुष्य का अंग होता है, बाहरी अंग, अंदरी अंग, आंतरिक अंग, इन सारी चीजों के बारे में, उसके बारे में हमने कोशिकाओं के बारे में पढ़ा कि कोशिकाओं के भी प्रमुख अंग पाए जाते हैं, ठीक है। जिस प्रकार से एक मनुष्य के अंदर पाए जाते हैं, जानवर के अंदर पाए जाते हैं, पंछियों के अंदर पाए जाते हैं, उसी प्रकार से कोशिकाओं के अंदर भी अंग पाए जाते हैं। जो प्रमुख अंगों के नाम हमने पढ़ा, प्रमुख अंग कौन कौन से थे इसमें, सबसे पहला हमने देखा इसका कोशिका झिल्ली, जो सबसे ऊपरी परत होता है वो क्या करता है दोस्तों। हम बात करेंगे कोशिका झिल्ली की, इसको देख लेते हैं। ये क्या करता है, सुरक्षा देता है और चयनात्मक पारगम्य है। ये क्या करता है, सुरक्षा देता है। कोशिका क्या करता है, कोशिका झिल्ली क्या करता है, कोशिका को सुरक्षा देने का काम करता है और चयनात्मक पारगम्य होता है, यानी कि चीजों को सेलेक्ट करता है और सेलेक्ट करके अंदर और बाहर आने देता है, यानी कि ये एक प्रकार से गेटमैन का काम करता है, वॉचमैन का काम करता है, ठीक। दूसरा अगर हम बात करें साइटोप्लाज्म की, साइटोप्लाज्म क्या है दोस्तों, साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक संरचना है जो क्या करती है, इसमें रासायनिक क्रियाएं होती है। इसको ऐसे समझ लेते हैं, रासायनिक, सभी रासायनिक क्रियाएं किसके अंदर होती हैं, तो हम बात करेंगे साइटोप्लाज्म के अंदर। और क्या होता है दोस्तों, इसमें कोशिकांग पाए जाते हैं जो इधर उधर खिसकते रहते हैं। और उसके बाद हमने देखा केंद्रक। केंद्रक क्या होता है दोस्तों, ये होता है सेल का, जो होता है कोशिका का दिमाग। सेल जो होता है कोशिका का दिमाग होता है, ठीक। हमने इन तीन टॉपिक पे बात किया, कोशिका झिल्ली, साइटोप्लाज्म, केंद्रक, ठीक। ये क्या होते हैं, कोशिका जो बनी हुई है इन्हीं चीजों से मिलकर के बनी होती है और ये कोशिका के प्रमुख अंग होते हैं, ठीक है। कोशिका झिल्ली, साइटोप्लाज्म,
केंद्रक, आप इसको बहुत अच्छी तरह से याद कर लेंगे। ये बहुत ज्यादा कठिन तो नहीं है, लेकिन अगर आप इसका फिगर बनाते हैं और 1-2 बार पढ़ लेते हैं तो आपको बहुत अच्छी तरह से याद हो जाता है। तो दोस्तों, आशा है कि आपने चीजों को अच्छे से पढ़ा होगा, वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। अब हम बात करते हैं इनके कुछ मुख्य जो प्रश्न हैं उनके बारे में। आप इनमें कुछ प्रश्नों को याद कर सकते हैं, ठीक है, जो आपके एग्जाम के इंटरव्यू से लिए गए हैं। आप उसको लिखिएगा, आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कोशिका झिल्ली क्या है, कोशिका झिल्ली किसको कहते हैं दोस्तों, आप इसके बारे में जानेंगे और उसके कार्य को भी आप पढ़ लेंगे, ठीक है। केंद्रक किसे कहते हैं और केंद्रक के कार्य के बारे में आप बताएंगे, ठीक है। केंद्रक किसे कहते हैं और इसका और लिख देते हैं, और इसके कार्य लिखो, ठीक है। केंद्रक किसे कहते हैं और इसके कार्य लिखो, साइटोप्लाज्म के कार्य लिखना है, ठीक है दोस्तों। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कोशिकांगों के बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद साथियों।